आज का हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, प्रश्नावली 3.3। तो इसमें कहा है विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए निम्न में से कौन सी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं, कौन सी 8 से। तो ये जो संख्याएं दे रखी हैं हमने इनको इस तरह तालिकाबद्ध कर दिया है। अब हमें जांच करनी है कि इन संख्याओं में से कौन सी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं और कौन सी 8 से। तो देखते हैं हम। तो पहला था हमारे पास 4 से विभाज्यता। तो 4 से विभाज्यता के लिए बस हमारे पास नियम था कि यदि किसी संख्या के दहाई और इकाई से मिलकर बनने वाली संख्या 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दहाई पर है 7, इकाई पर 2। तो दहाई पर है 7, इकाई पर 2। यहाँ पर 5 2 52 बनेगी। यहाँ 0 0 0 0 5 9। तो हम देखते हैं क्या यह जो 7 2 से संख्या बनी है ये 4 से विभाज्य है। क्या इसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो देख रहे हैं हम 4 एकम 4, 7 में से 4 3 2, 4 8 32, 4 8 जा 32। तो यह 72 जो है 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जा रही है, इसलिए यह पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे हम हाँ। ऐसे ही इस संख्या में 7 2 6 3 5 2। तो इसमें है दहाई का अंक 5 और इकाई का 2। क्या इस 52 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। 13 चक्को 52। अगर हम भाग दें तो 4 का भाग 4 एकम 4, 1 बचेगा 12, 4 3 12। तो पूरा भाग चले गया, इसलिए यह भी हाँ। ऐसे ही यहाँ पर 0 0 है तो 4 का भाग जाता है 4 0 0। तो यह भी हाँ। फिर से 0 है तब भी हाँ। अब यहाँ पर दहाई में 5, इकाई में 9। दहाई में 5 है और इकाई में 9। तब क्या इसमें 4 का भाग जाता है। नहीं जाता है। 4 एकम 4, फिर बचेगा 1, यहाँ 19 आ जाएगा। क्योंकि वैसे भी 59 जो है 4 के पहाड़े में नहीं आता, तब यहाँ पर हो जाएगा नहीं। क्योंकि दहाई और इकाई से मिलकर बनने वाली संख्या 4 से विभाज्य नहीं है। अब यहाँ पर फिर आगे 60। तो 4 के पहाड़े में 60 आता है। वैसे भी अगर हम चेक करें तो 4 का भाग 60 में पूरा पूरा जाता है। 4 भागा 60 करा जाए तब 4 एकम 4, 6 में से 4 2, फिर उतरेगा 0, 4 पंचे 20, या फिर 15 चक्को 60। इसका मतलब यह पूरी संख्या 4 से विभाज्य है। ऐसे ही हमारा 84 आ गया 84। 84 में हम देख पा रहे हैं 4 का भाग जाएगा 4 दूना 8, कट गया 4 एकम 4। तो यह भी हो जाएगा हाँ। ऐसे ही 72 फिर ऊपर आया था, यह है हाँ। फिर 2 शून्य आगे तब भी 4 का भाग इस संख्या में जाएगा। यहाँ पर 50, 4 के पहाड़े में 50 नहीं आता है, या फिर 4 का भाग इस 50 में पूरा नहीं जाएगा, इसलिए इस संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। तो ये जो संख्याएं थी हमारे पास A B C D F G H I, ये संख्याएं 4 से विभाज्य हैं। अब 8 से देखते हैं हम। 8 से विभाज्यता। 8 से विभाज्यता का नियम है कि यदि किसी संख्या के सैकड़ा दहाई और इकाई, सैकड़ा दहाई इकाई, सैकड़ा दहाई इकाई से मिलकर बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है, तब वह पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होती है। तो चेक करेंगे हम। सबसे पहले 572। अगर 8 का भाग देंगे हम इसमें 572, तो 8 का भाग अगर हम देंगे इसमें तो 8 7 56, 7 में से 6 1, फिर उतरेगा 2। अब 8 का भाग 12, 8 एकम 8, 12 में से 8 4। अब 4 शेष बच गया। इसका मतलब 8 का भाग 570 पूरा नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम नहीं। अब इसमें सैकड़ा दहाई इकाई, सैकड़े पर है 3, दहाई पर 5, इकाई पर 2। क्या इसमें भाग जाता है 8 का पूरा। देखें 8 का भाग 35 में 8 चक्को 32, 3 बच गया 32, 8 चक्को 32, पूरा भाग चले गया है। इसका मतलब यह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। अब यहाँ पर सैकड़े में 5 और दहाई में 0 और इकाई में भी 0 है। तो सैकड़े में हमारे पास 5, दहाई में 0, इकाई में 0। तो क्या इसमें 8 का भाग जाता है। तो 8 का भाग 50 में दे देंगे, 8 से 48, 2 बचेगा, 8 दूना 16। तो फिर 4 बच गया। तो इसका मतलब पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो यह संख्या भी 8 से विभाज्य नहीं होगी। ऐसे ही यहाँ पर आ गया 0, तो 8 का भाग जाता है, तो यह हो जाएगी हाँ। अब यहाँ पर इकाई पर सैकड़े पर है 1,
दहाई पर 5, इकाई पर 9। इसका भाग देखते हैं 8 का। अब चूंकि ये तो विषम संख्या इसलिए 8 का भाग इसमें नहीं जाएगा, तब 8 से यह संख्या भी विभाजित नहीं होगी। ऐसे ही इसमें देखते हैं फिर सैकड़े पर है 5, दहाई पर 6, इकाई पर 0। तो 8 से भाग देखते हैं, 8 सत्ता 56 और 8 शून्यम 0, पूरा भाग चले गया। इसका मतलब इस संख्या में 8 का भाग जाएगा। हाँ, फिर से यहाँ पर देखते हैं 0, 8, 4, 0, 8, 4 में 8 का भाग जाता है। 0 तो 0, 8 शून्यम 0, 8 एकम 8, नहीं जा रहा है। इसका मतलब यह संख्या 8 से विभाज्य नहीं होगी। अब इधर 72 इसमें जाता है, क्योंकि 0 तो 0, 72 में 8 9 72, तो इसका मतलब इस संख्या में 8 का भाग जाएगा। अब यहाँ 700 है, 7 0 0, तो देखते हैं 7 0 0 में 8 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। 8 का भाग 7 में तो जाएगा नहीं। 70 में देखेंगे 8 8 64, 6 10 में से 4 6 बच जाएगा 60, 8 7 56, 8 7 56, 4 बच गया, 4 शेष बच जा रहा है। इसका मतलब यह संख्या भी 8 से विभाज्य, यह संख्या इस संख्या में 8 का भाग नहीं जाएगा। फिर आपके पास 2 1 5 0, तो 2 1 5 0, तो संख्या जो बनेगी सैकड़े पर है 1, दहाई पर 5, इकाई पर 0, तो 8 का भाग देंगे इसमें हम। 8 एकम 8, 15 में से 8 7 0, 8 8 64, 6 बच जा रहा है शेष, इसलिए इसका मतलब 8 का भाग 150 में पूरा पूरा नहीं जाता है, तब इस संख्या में भी 8 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इनका हल ज्ञात किया था। तो ये हमारी होगी 4 से विभाज्य संख्याएं ए, ये जो दिख रहे हैं, फिर बी सी डी एफ जी एच, ये सब यहाँ लिख दिए। अब 8 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होगी? एक तो हाँ वाली ये है बी, दूसरा हाँ जिसमें लिखा है डी, तीसरी एफ और चौथी एच। ये 4 संख्याएं हैं जो 8 से विभाज्य होंगी।